विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धान खरीदी केंद्रों में अमानक बारदाने का मुद्दा प्रमुखता से उठा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आरोप लगाया कि कम वजन वाले बारदानों में धान की खरीदी हो रही है। दूसरे दिन महंत विधायकों के साथ बोरा लेकर सदन पहुंचे और कहा कि बोरे का वजन सिर्फ 480 ग्राम है, जो मानकों के विपरीत है। उन्होंने मंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की। महंत ने कहा कि भ्रष्टाचार के इस मुद्दे को बार बार उठाने के बावजूद सरकार इसे स्वीकार नहीं कर रही है। मैं कल ध्यानाकर्षण के दौरान इस बात को बार बार कह रहा था कि मैं तरेंगा गांव जो विधानसभा क्षेत्र भाटापारा में आता है वहां गया था और बोरा वहां 480 ग्राम का मिला है, जो कि अमानक है। ये बातें बार बार दोहराने के बाद भी माननीय मंत्री जी द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया और विधानसभा में उसने झूठ बोला, उसने असत्य कथन कहा। उसने बताया कि मैं अपने अधिकारियों से जांच कराया हूं, वहां का बोरा मानक है, अमानक नहीं है। आज मैंने भाटापारा के विधायक श्री से ये बोरा मंगवाया हूं, आपके सामने दिखा रहा हूं। चूँकि यहाँ माप तोल करने का मशीन लाना संभव नहीं था, इसलिए आप चाहें तो इसे तौला सकते हैं। ये 480 ग्राम है, 490 ग्राम है और 400 से 95 ग्राम के आसपास है। ये 3 अलग अलग बोरे हैं, ये अमानक है। मेरी मांग है कि माननीय मंत्री जी जो सरेआम लगातार मेरे कहने के बावजूद स्वीकार करने के बजाय झूठ बोलते रहे, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे झूठ बोलने वाले, सदन में असत्य कथन कहने वाले मंत्री का इस्तीफा ले और जो गरीब किसानों को प्रति बोरा 100 ग्राम, 1 क्विंटल में 250 ग्राम नुकसान हो रहा है, उसको किसानों के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए इस मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धान खरीदी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी में अव्यवस्था और बारदाने की कमी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसान ऑनलाइन ऑफलाइन प्रक्रिया से परेशान हैं और अब तक 1/3 धान भी नहीं खरीदी गई है। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में धान खरीदी सुचारू रूप से जारी है और 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राइस मिलर्स पर कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है। कवर्धा जिले के बोडला थाना क्षेत्र में एसबीआई बैंक के डोरमेंट खातों से संगठित ठगी के 2 बड़े मामलों का खुलासा हुआ है। बैंक कर्मचारी प्रतीक उइके ने मृतक के नाम पर फर्जी आवेदन कर 1,46,000 रुपये, जबकि मंगलीबाई के खाते से 42,000 रुपये की निकासी की। छितर सिंह के फिक्स्ड डिपॉजिट से भी 2,40,000 रुपये निकाले गए। मुख्य आरोपी प्रतीक उइके पहले ही जेल भेजा जा चुका है। 17 दिसंबर 2024 को पुलिस ने संजय प्रकाश, सूरज शर्मा और निशांत कुमार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। थाना बोडला में प्रार्थी अशोक हटिले द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि उनकी मृत दादी स्वर्गीय श्रीमती दीपा अहिरवार के नाम के एसबीआई के खाते से 1,46,000 रुपये का निकासी कर लिया गया है, जिस पर थाना बोडला में अपराध क्रमांक 209/24 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पता चला कि बैंक से जो जानकारी प्राप्त हुई उसके आधार पर यह समझ में आया कि बैंक के ही कर्मचारियों के द्वारा एक अन्य खाता धारक के CIF में जा कर के उसका नाम परिवर्तित करके दीपा अहिरवार कर दिया गया और उसके उपरांत उस खाते में मौजूद जो राशि थी 1,46,000 रुपये उसको विड्रॉल कर दिया गया है, विड्रॉल फॉर्म भर करके। इस प्रकरण में जो बैंक से जानकारी मिली प्राइमरी रूप से प्रतीक उनके मुख्य आरोपी हैं, जिनको 2 दिन पूर्व ही रिमांड में भेज दिया गया है। आज प्रकरण में तत्समय की ब्रांच मैनेजर संजय प्रकाश जारिका, निशांत कुमार और सूरज शर्मा को भी न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। प्रकरण में 467, 467 और 471 साथ में 409 भादवी की धारा जोड़ी गई है। इसी प्रकार एक अन्य मामला मंगलीबाई के नाम से आवेदन आया हुआ था, जिसमें मंगलीबाई के खाते से, जो कि काफ़ी समय से कोई ट्रांजेक्शन नहीं होने के कारण इनएक्टिव हो चुका था, उस खाते से 82,000 रुपये की निकासी कर ली गई थी।
इसमें भी बैंक से जानकारी प्राप्त हुई और योजना में जो समझ में आया उसके आधार पर यह पता चला कि बैंक के ही कर्मचारी सूरज शर्मा और निशांत कुमार के द्वारा पहले मंगली बाई के खाते जो कि डॉर्मेंट हो चुका था, जो कि इनऑपरेटिव हो चुका था, उस इनऑपरेटिव अकाउंट को 20 रुपये के प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का डेबिट वाउचर करके ऑपरेटिव बनाया गया और उसके उपरांत 40,000 रुपये किसी अन्य व्यक्ति के खाते में ट्रांसफ़र करके ATM के माध्यम से विड्रॉल कर लिए और 40,000 रुपये को GCC के माध्यम से विड्रॉल कर लिया गया। तो दोनों ही मामलों में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आज आरोपियों को न्यायिक रिमांड भेजा जा रहा है। कबीरधाम पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों और बिना वैध दस्तावेज निवास कर रहे व्यक्तियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक ने मकान मालिकों, होटल और धर्मशाला संचालकों को ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी तुरंत पुलिस को देने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत दें। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। जिले में संदिग्ध लोग और बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में जिले में यह कार्रवाई की जा रही है। आज जिसका चौथा दिन है। कल तक हमने 57 लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की थी और आज थाना पिपरिया क्षेत्र अंतर्गत 17 ऐसे लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की गई है। इस प्रकार 4 दिन में कुल 74 लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की गई है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास में कोई भी वैध दस्तावेज नहीं है या जो यहाँ पर में रहने के लिए कि कोई भी उनके पास में आवश्यक कागजात नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और आज तक मैं बताना चाहूँगा फिर से कि 74 लोगों के खिलाफ में हमने कार्रवाई की है और ये आगे भी यह कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। पंडरिया विधानसभा के ग्राम रणजीतपुर में किसान टोकन कटवाने के बाद भी अपनी फसल नहीं बेच पाए। सुबह से लाइन में लगे किसान दिन भर सोसाइटी बंद रहने से परेशान रहे। सोसाइटी अध्यक्ष ने कर्मचारियों की हड़ताल का हवाला दिया, लेकिन कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। किसानों ने सवाल उठाए कि यदि खरीदी बंद थी तो टोकन क्यों जारी किए गए। विधायक भावना बोहरा के गृहग्राम में ऐसी स्थिति से अन्य गाँवों की दशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। धान बेचने समस्या भी आज धान खरीदत नहीं है। हम धान लाने आज हमारा तारीख है तो हमारे धान लेवत नहीं है। काबर नहीं लेवत? यहाँ जगह बहुत है और काज बने अधिकारी मन जाना है। आज हमारे टोकर तो धान लाने हैं। प्रबंधक के क्या कहना है? प्रबंधक तो है कि नहीं है, कहाँ है, कहाँ चले गए, कहाँ गए तो पता नहीं है। क्या कुंटल धर के आ रहे हैं आप लोग? मोर 166 कट्टा है। कितना समय ला रहे हैं आप लोग? अभी खड़े गाड़ी में सब खड़े है, सुबह खड़े हैं। ऐसे हाँ, लेकिन एंट्री नहीं करात का अभी तक के? अभी तक कोनो नहीं है, कहीं नहीं, अभी तक आई नहीं है कोनो। अरे बहुत समस्या भैया, यहाँ जगह पर्याप्त है और एक तो लेह देख टोकन मिलिस और टोकन मिलिस तो यहाँ अधिकारी मन प्रबंधक के पता नहीं है कहाँ फरार हो गया था। और सवेरे का है बगैर खाए पिए भैया, न यहाँ कोई आसपास में होटल की भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पानी पिए नहीं है एक जन का। हाँ, और मोर 90 कुंटल के आज टोकर रही से। और आज अगर 16 तारीख के खरीदी होना चाहिए और आज कहीं नहीं हुई इस खरीदी तो कल 17 भी खरीदी यहाँ बंद रही। और कभी भी धान अगर खरीदे चालू करत है तो 16 तारीख लही चालू करी, अन्यथा यहाँ खरीदी मत करी। अरे हमारे विधायक है, विधायक से हमन कोई बातचीत नहीं करे न भी, ओकर ऊपर दोष ठहराना ठीक नहीं है, लेकिन ओहुल एक्शन लेना चाहिए। किसान मन के देखरेख में अधिकारी मन निर्देश करना चाहिए कि धान लौकर लो करके, लेकिन अभी तक हमन विधायक ला बोले नहीं है भाई बात ला। विधायक मन के कहना? विधायक हमारे श्रीमती भावना बोहरा जी है। यहाँ खरीदी बंद कर दे हैं। यहाँ ट्रैक्टर आया खड़े हैं और मैं यहाँ राम कुमार साहू ग्राम डोंगरिया का हूँ। मेरा टोकन है 116 कुंटल का जी। मैं यहाँ मेरा धान आ चुका है और धान को खरीदी करने के लिए यहाँ कोई उपस्थित नहीं है। जो अधिकारी कर्मचारी वो लोग बोलते हैं, यहाँ जो है वो बोलते हैं कहाँ गए हैं करके बोलते हैं। वो लोग अपने यह मैंने का संघ बताते हैं। हमारे संघ का वहाँ मीटिंग चल रहा है, वहाँ गया है ऐसे करके और बताए हैं। तो भाई क्या धान लत ले जाके अंदर टोकन आज के बाद कब खरीद वो हमारे धान तो भरा गए हैं, आगे गाड़ी खड़े है ट्रैक्टर मन। कबीरधाम जिले में धान खरीदी के दौरान ट्रकों में ओवरलोडिंग का खेल जारी है। ओवरलोडेड वाहन बिजली के तारों को छूते हुए गुजर रहे हैं, जिससे हादसों की आशंका बढ़ गई है। राहगीरों के लिए ये खतरा बन सकता है, लेकिन परिवहन विभाग और पुलिस की निष्क्रियता सवाल खड़े कर रही है। अब तक कई घटनाएं होने के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे जनता में आक्रोश है।